सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बेहद ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे स्पेशल देश की। जी हाँ, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये तो हर भारतीय की जुबान पर होती है। दोस्तों, कई सारे देशों की बुरी नजर हमारे देश पर पड़ी, कई देशों ने हमें लूटा, लेकिन आज हम कहाँ खड़े हैं और बाकी देश कहाँ खड़े हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। दुनिया में कोई ऐसा भी देश नहीं है जहां पर हिंदुस्तान जैसा माहौल आपको मिलेगा। यहाँ की बातें, यहाँ का खाना, यहाँ के लोग और यहाँ का दिल दुनिया में कहीं नहीं है। जी हाँ दोस्तों, हम सब ने पिछले जन्म में जरूर बहुत अच्छे काम किए होंगे कि आज हम हिंदुस्तान में अपनी लाइफ जी रहे हैं, एक ऐसा देश जहां पर इंसानों की वैल्यू है। तो दोस्तों आइए जानते हैं आज अपने देश को और भी करीब से। बस आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि हमारे देश की कुल आबादी है 140 करोड़ के आसपास। जी हाँ, हिंदुस्तान 29,73,190 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। वहीं बात की जाए पॉपुलेशन डेंसिटी की तो इस देश में 464 लोग आपको पर स्क्वायर किलोमीटर में दिख जाते हैं। यहाँ पर 35% लोग शहर में रहते हैं जबकि 65% लोग गाँव में बसे हुए हैं। दोस्तों, देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने हमेशा ही अपनी सैलरी आधी ली। जी हाँ दोस्तों, का कहना था कि आधी सैलरी में ही वो बढ़िया से गुजारा कर पा रहे हैं और उन्हें पूरी सैलरी की जरूरत ही नहीं है। दोस्तों, ये है हमारा देश और ऐसे हैं हमारे लोग। दोस्तों, आपको बता दूं कि भारत ने दुनिया को शैम्पू करना सिखाया है। जी हाँ दोस्तों, शैम्पू का आविष्कार हमारे देश में ही हुआ है। साथ ही ये नाम शैम्पू संस्कृत वर्ड चंपू से लिया गया है। दोस्तों, यहाँ के लोग कितने टैलेंटेड होते हैं ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, आपने भी शकुंतला देवी का नाम सुना ही होगा। दुनिया इन्हें ह्यूमन कैलकुलेटर के नाम से जानती है। बस आप ये देखिए ना, 76 खरब 86 अरब 36 करोड़ 97,74,870 गुना 24 खरब 65 अरब 9 करोड़ 97,45,779 मैथ का एक फिगर है। दोस्तों, शकुंतला देवी ने इसका आंसर बिना कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए 28 सेकंड में दे दिया था। दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी कि दुनिया को चीनी के बारे में हमारे देश ने ही जानकारी दी है। जी हाँ दोस्तों, भारत पहला ऐसा देश है जिसने चीनी की एक्सट्रैक्शन और प्यूरिफाइंग टेक्निक्स को डेवलप किया। दोस्तों, हमारे देश की तुलना कोई अपने साथ कर ही नहीं सकता है। जब पूरी दुनिया जर्मन तानाशाह हिटलर से डरती थी, तब हमारे देश की हॉकी टीम ने 1936 बर्लिन ओलंपिक्स में जर्मनी की टीम को 8-1 से हरा दिया था। भारत की जीत के हीरो थे ध्यानचंद जी। उन्हें हिटलर ने कहा कि आप जर्मनी की तरफ से खेलिए, आपको हर सुविधा दी जाएगी। लेकिन दोस्तों, ये एक हिंदुस्तानी ही कर सकता है। उन्होंने मना कर दिया, हिटलर को नो कह दिया। दोस्तों, इससे भारत दुनिया में सबसे ज्यादा दूध प्रोड्यूस करने वाला देश बन गया है। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश से दूसरे देश में मिल्क का खूब एक्सपोर्ट किया जाता है। दोस्तों, 2019 में भारत ने 186 मिलियन टन दूध का प्रोडक्शन किया, जो कि दुनिया के टोटल प्रोडक्शन का 23% हिस्सा है। दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जो कि इस देश की डेवलपमेंट को बताने के लिए काफी है। दोस्तों, इस तस्वीर में आपको एक साइंटिस्ट अपनी साइकिल पर रॉकेट ले जाते हुए दिखाई दे रहे होंगे। ये हिंदुस्तान का पहला रॉकेट था, लेकिन सफलता इसी को कहते हैं। भारत कहां से कहां पहुंच गया। आज हमारी रॉकेट्स की गूंज दुनिया भर में शोर मचा रही है। दोस्तों, आपको बता दूं कि 2011 में हुए कुंभ मेले में एक साथ दुनिया की सबसे बड़ी गैदरिंग हुई थी, जिसमें 7 करोड़ 50 लाख लोगों ने हिस्सा लिया था। ये भीड़ इतनी बड़ी थी कि इसकी तस्वीर स्पेस से भी दिख रही थी। आपको बता दूं कि विश्व में सबसे बड़ा धार्मिक भवन अंगकोर वाट हिंदू मंदिर है, जो कि कंबोडिया में 11वीं शताब्दी के दौरान बनाया गया था। हिंदुस्तानियों का इतिहास कितना पुराना है आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों, आज दुनिया योग की तरफ बढ़ती जा रही है। आज सबको एहसास हो गया है कि योग हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी कि दुनिया को दोबारा योग के रास्ते पर ले जाने में भारत का सबसे बड़ा हाथ है। हमने दुनिया के लोगों को बताया कि योग की क्या महत्वता है हमारे लाइफ में। वाराणसी, जिसे हम बनारस के नाम से भी जानते हैं, एक प्राचीन शहर है जब भगवान बुद्ध ने 500 BC में यहाँ आगमन किया और ये आज विश्व का सबसे पुराना और निरंतर आगे बढ़ने वाला शहर है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत द्वारा श्रीलंका, तिब्बत, भूटान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के 3 लाख से अधिक शरणार्थियों को सुरक्षा दी जाती है, जो धार्मिक और राजनीतिक अभियोजन के फलस्वरूप अपने अपने देश से निकल गए हैं। दोस्तों, तिरुपति शहर में बना विष्णु मंदिर 10वीं शताब्दी के दौरान बनाया गया था। यह विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक गंतव्य है। रोम या मक्का धार्मिक स्थलों से बड़े इस स्थान पर प्रतिदिन औसतन 30,000 श्रद्धालु आते हैं और लगभग 6 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रतिदिन चढ़ावा आता है। क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे ऊंचा पुल किस देश ने बनाया है? जी हाँ दोस्तों, ये है भारत। आपको बता दूं कि बेली पुल विश्व में सबसे ऊंचा पुल है। ये हिमाचल में द्रास और सूरू नदियों के बीच लद्दाख घाटी में स्थित है। इसका निर्माण अगस्त 1982 में भारतीय सेना द्वारा किया गया था।
दोस्तों, जब बात धर्म की हो ही रही है तो आपको ये भी बता दूं कि भारत में ही सबसे पुराना यूरोपियन चर्च और सिनागोग कोचीन शहर में है। इनका निर्माण क्रमशः 1503 और 1568 में किया गया था। वही जैन धर्म और बौद्ध धर्म की स्थापना भारत में क्रमशः 600 BC और 500 BC में हुई थी। दोस्तों, एक समय था जब भारत दुनिया का सबसे धनी देश हुआ करता था, लेकिन उसके बाद कुछ लोगों की बुरी नजर हमारे देश पर पड़ी। हमारे भोले भाले लोगों को धोखा देकर यहाँ से पैसे लूट कर चले गए। लेकिन आज देखिए, सोने चांदी और पैसे लूटने वाले देश हमारे लोगों की इंटेलिजेंस को कहाँ लूट सकते थे। आज एक बार फिर ये देश खड़ा हो गया है और आज के दिन दुनिया के किसी भी देश में इतनी ताकत नहीं है कि हिंदुस्तान के बारे में बुरी सोच रखे। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि भारत में 3 लाख मस्जिदें हैं जो किसी अन्य देश से अधिक हैं, यहाँ तक कि मुस्लिम देशों से भी अधिक। तभी तो दोस्तों कहा जाता है कि ये देश सबसे यूनिक है। यहाँ की बात ही निराली है। दोस्तों, इस देश में 4 धर्मों का जन्म हुआ। जी हाँ दोस्तों, ये धर्म है हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इन धर्मों का पालन दुनिया की आबादी का 25% हिस्सा करता है। जी हाँ दोस्तों, ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। अच्छा दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने उससे पहले जरा बताइए ना कि आप भारत के किस कोने से हमारा वीडियो टकटकी लगाकर देख रहे हैं जनाब। किस शहर या गांव से बताइए जरा। दोस्तों, जब बात होती है टेक्नोलॉजी की तो हमें क्रेडिट देना होगा देश के सबसे बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को। जी हाँ दोस्तों, IIT न सिर्फ भारत का सबसे बेहतरीन कॉलेज है, बल्कि दोस्तों दुनिया में भी टेक्नोलॉजी के मामले में इसे दूसरे नंबर पर रखा गया है। आज गूगल के जो CEO है ना, सुंदर पिचाई, वो भी IIT के ही स्टूडेंट रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बात के लिए तो लाइक एंड कमेंट्स तो आने ही चाहिए, है ना। दोस्तों, कहां इस देश को चूहे सांप का देश कहा जाता था और आज कहां इस देश के लोग कंप्यूटर के माउस से दुनिया के 90 देशों को अपनी सर्विस दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इसे कहते हैं हिंदुस्तानी ताकत। आपको जानकर हैरानी होगी कि सॉफ्टवेयर में आज हिंदुस्तान का परचम है। दोस्तों, आज 90 देशों में जाकर हिंदुस्तानी लोग सर्विस प्रदान कर रहे हैं। भारत का इतिहास और संस्कृति गतिशील है और ये मानव सभ्यता की शुरुआत तक जाती है। ये सिंधु घाटी की रहस्यमयी संस्कृति से शुरू होती है और भारत के दक्षिणी इलाकों में किसान समुदाय तक जाती है। भारत के इतिहास में भारत के आसपास स्थित अनेक संस्कृतियों से लोगों का निरंतर समेकन होता रहा है। उपलब्ध साक्ष्य सुझाते हैं कि लोहे, तांबे और अन्य धातुओं के उपयोग काफी शुरुआती समय में भी भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचलित थे, जो दुनिया के इस हिस्से द्वारा की गई प्रगति का संकेत है। 4वीं सहस्त्राब्दी BC के अंत तक भारत एक अत्यंत विकसित सभ्यता के क्षेत्र के रूप में उभर चुका था। भारत में घूमने वाली जगह है आगरा। देश की पहचान ताजमहल के बारे में किसे नहीं पता है। दोस्तों, दुनिया भर के लोग इस जगह को देखने के लिए आते हैं। वाकई में वर्ल्ड के 7 वंडर में से शामिल किया गया है। इसकी खूबसूरती के बारे में हम आपको क्या बताएं, आप बस इतना समझिए कि इसे लव का प्रतीक कहा जाता है। लेह लद्दाख। दोस्तों, जैसे कश्मीर को धरती पर स्वर्ग कहा जाता है, वैसे ही लेह लद्दाख भी किसी स्वर्ग से कम नहीं है। बर्फीली घाटियों से ढके पहाड़, हरियाली चुनर, भूरे बंजर पत्थरों से पटी विशाल पर्वत श्रृंखलाएं, हजारों फीट की ऊंचाई वाले पर्वतों के बीच बेहद खूबसूरत घाटियां, कल कल बहते ठंडे पहाड़ी झरने, कांच की तरह साफ और मटमैली भी दोनों तरह की नदियां, किसी रेगिस्तान की तरह बिछी रेत, पठार और उस पठार में खूबसूरत झील, ये सब नजारे आपको लद्दाख में आसानी से देखने को मिल जाएंगे। गोवा। दोस्तों, भारत का सबसे आधुनिक पर्यटन स्थल गोवा विदेशी और भारतीय संस्कृति का बेजोड़ मिलन है। गोवा की सबसे खास बात यही है कि यहाँ आकर भारतीयों को ऐसा महसूस होता है मानो वो विदेश की यात्रा पर निकले हों। गोवा भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ अनगिनत समुद्र तट हैं, जहाँ की स्वच्छंद और उन्मुक्त लाइफस्टाइल पर्यटकों को गोवा की ओर खींच लाती है। ये जगह शांतिप्रिय और प्रकृति स्नेही पर्यटकों को खासी लुभाती है। गोवा के समुद्र तट, यहाँ के पश्चिमी घाट, यहाँ की जीवन शैली देखते ही बनती है। 7 सिस्टर्स। दोस्तों, ईस्ट इंडिया के 7 राज्य जिन्हें 7 सिस्टर्स कहा जाता है, यहाँ की खूबसूरती देखने वाली है। पहाड़ों से घिरा ये 7 राज्य बहुत ही खूबसूरत हैं। असम की चाय बागान को अगर आपने देख लिया तो समझिए कि आप इस जगह के प्यार में पड़ जाएंगे। दुनिया में अगर कहीं भी सनराइज देखनी हो तो 7 राज्यों का नजारा कमाल का होता है। जयपुर। शाम गुलाबी, सुबह है गुलाबी और ये शहर है गुलाबी। जी हाँ दोस्तों, पिंक सिटी के नाम से मशहूर जयपुर भारत के राजस्थान राज्य की राजधानी है। अपने विशाल किलों और शानदार महलों के जरिए ये शहर शाही राजपूत विरासत से सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसकी एक और खास बात यहाँ के रंगीन लोगों की मेहमान नवाजी और कई वैरायटी के हस्तशिल्पों की दुकानें हैं। मुंबई। दोस्तों, सपनों की नगरी, महानगर, माया नगरी, भारत की आर्थिक राजधानी, 7 टापुओं का नगर और ना जाने कितने नामों से मशहूर मुंबई भारतीय राज्य महाराष्ट्र की राजधानी है। मुंबई अब तक भारत का अद्वितीय पर्यटन स्थल है। पूरे साल सुहावना मौसम रहने के कारण पर्यटकों के लिए किसी भी समय में घूमने के लिए मुंबई एकदम सही स्थान है। दिल्ली। दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली देश का दिल है। यहाँ की खूबसूरती की बात ही अलग है। खासतौर से 2010 में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद से तो ये शहर पूरा का पूरा ही बदल गया। दोस्तों, आज इस शहर में चलने वाली मेट्रो दुनिया की सबसे हाईटेक मेट्रो है। यहाँ के फ्लाईओवर आपको अलग ही फीलिंग देती हैं। मुन्नार, केरल। प्रकृति का ये अविश्वसनीय और अछूता सौंदर्य केरल में स्थित है।
ये स्थान निस्संदेह दक्षिण भारत में उपलब्ध सबसे सुंदर और मंत्रमुग्ध करने वाले स्थानों में से एक है। खूबसूरत झीलों, झरनों, वृक्षारोपण, वनस्पतियों और जीवों के साथ हरे भरे परिवेश इस जगह को पृथ्वी पर किसी स्वर्ग का रूप देते हैं। चाहे आप अपने परिवार के साथ जा रहे हो या अपने हनीमून पर, मुन्नार घूमने के लिए आदर्श स्थान है। मुन्नार में चाय के बागान, सुगंधित हरियाली और प्राचीन झरने की सुगंध इसे पर्यटकों के लिए कुछ गुणवत्तापूर्ण दिन बिताने के लिए सबसे अच्छी जगह बनाती है। आप यहाँ चिन्नार वन्य जीव अभ्यारण्य, अन्नामुडी पीक, चिन्नकनाल जलप्रपात, इको पॉइंट आदि सहित विभिन्न आकर्षणों पर जाकर अपना समय बिता सकते हैं। कुर्ग कर्नाटक। कुर्ग या मदिकेरी दक्षिण भारत के प्रसिद्ध हिल स्टेशनों में से एक है जो अक्सर पर्यटकों द्वारा घुमा जाता है। घने चाय के बागान और अनगिनत जलधाराएं कुर्ग को प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग बनाती हैं। ठंडे मौसम का आनंद लेने के अलावा यहाँ बहुत सारी चीजें हैं जैसे ट्रैकिंग और रॉक क्लाइंबिंग आदि। इस जगह की खड़ी पहाड़ियां साहसिक लोगों के लिए प्रमुख आकर्षणों में से एक है। कर्नाटक का ये खूबसूरत हिल स्टेशन मंत्रमुग्ध और सुरम्य दृश्यों से भरा हुआ है। चाहे आप एक जटिल यात्री, एक खोजकर्ता, एक साहसी व्यक्ति या एक शांत साधक हो, ये स्थान हर किसी के लिए कुछ न कुछ पेशकश करता है। लोकप्रिय त्योहारों जैसे भूलेंग केल पोल्डू, कावेरी शंकरमना और हटरी में शामिल होना बिल्कुल ना भूलें। ऊटी तमिलनाडु। जब हम दक्षिण भारत में सबसे बेहतरीन हिल स्टेशनों की बात कर रहे हैं तो हम सबसे लोकप्रिय और हम सबका पसंदीदा ऊटी को अपनी सूची में शामिल करना प्राथमिकता है। ऊटी से जोड़ने वाली सड़क काफी अच्छी है। इस प्रकार आप एक सुविधाजनक यात्रा की उम्मीद कर सकते हैं। ऊटी देश भर के पर्यटकों को कई वर्षों से आकर्षित करता आया है। आप यहाँ टॉय ट्रेन की सवारी का आनंद ले सकते हैं, बोटानिकल गार्डन, टोडा हर्ट्स आदि की खोज कर सकते हैं। ऊटी एक आदर्श हिल स्टेशन है जो पूरे परिवार के साथ साथ प्रेमी जोड़ों और नवविवाहित दंपति को अपनी आबो हवा में खींच लेता है। यह मुख्य रूप से पहाड़ियों की रानी के रूप में जाना जाता है। ऊटी में हर चीज है जो पर्यटकों को एक हिल स्टेशन की ओर आकर्षित कर सकती है। यहाँ पर आप एक बार जरूर आइएगा, बहुत ही मजेदार जगह है। तो दोस्तों, ये थे भारत देश से जुड़े कुछ बेहद ही दिलचस्प और रोचक फैक्ट्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट करके अपना फीडबैक दे सकते हैं। हमें आपकी कमेंट का रहता है इंतजार। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह के वीडियो बनाते रहते हैं। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए और रोमांचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय मेरे दोस्त।